जब कोई रिश्ता भरोसे पर टिका हो और वही रिश्ता किसी की साजिश में तब्दील हो जाए, तो वो मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, वो भरोसे की भी होती है। ये कहानी है राजा रघुवंशी की, एक सीधे साधे, सच्चे, भरोसेमंद पति की और सोनम की, जो उसी भरोसे को ठोकर मारकर आगे बढ़ गई। आज सुनिए एक सच्ची घटना पर आधारित दास्तान जो आपको झकझोर देगी। माय दास्तान डायरीज पर प्रस्तुत है राजा और सोनम की अधूरी दास्तान। ये कहानी एक शांत गांव की है। ये कहानी उस शहर की है जहां सपने पलते हैं और कभी-कभी उन्हीं सपनों में मौत भी छिपी होती है। सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक शादी, एक प्यार, एक भरोसा और फिर एक खौफनाक मोड़ जो पूरे देश को दहला गया। राजा रघुवंशी एक शांत, संस्कारी और परिवार से प्रेम करने वाला लड़का, जिसने अपने जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जिसने हमेशा अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी और अपने माता-पिता का नाम रोशन करने का सपना देखा। सोनम एक खूबसूरत, शिक्षित और आत्मविश्वासी लड़की, जिसकी हंसी में सादगी थी, पर आंखों में कुछ ऐसा राज छिपा था जिसे राजा नहीं पढ़ सका। इन दोनों की शादी 3 साल पहले हुई थी, पूरे रीति रिवाज से, पूरे समाज की गवाही में। और यह शादी एकदम परफेक्ट लगती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों बंगलौर शिफ्ट हो गए, जहां राजा ने नौकरी शुरू की और सोनम भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा था। सोनम का व्यवहार धीरे धीरे अजीब होने लगा। वह अक्सर फोन पर व्यस्त रहने लगी, बार बार बाहर जाने के बहाने बनाती और राजा की मौजूदगी से चिढ़ने लगे। राजा यह सब महसूस करता था, परंतु उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। शायद इसलिए कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता था, अंधा विश्वास करता था, और यही विश्वास एक दिन उसकी मौत की वजह बन गया। दिसंबर की एक सुबह, जब सूरज अपने उजाले में अंधेरे को हटा रहा था, उसी वक्त राजा की जिंदगी से रोशनी सदा के लिए चली गई। राजा रघुवंशी की लाश एक होटल के कमरे में पाई गई। शरीर पर गहरे चोट के निशान, गले में दबाव के चिन्ह और आंखों में अधूरी कहानी की चुप्पी। पुलिस को यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी हत्या लगी और शक की सुई सीधी सोनम पर जाकर रुकी। पूछताछ शुरू हुई। धीरे धीरे उस परत के नीचे छिपी हकीकत बाहर आने लगी, जो शायद राजा ने भी कभी नहीं सोची थी। सोनम का एक अफेयर चल रहा था राजा कुशवाहा नामक युवक के साथ, जो सोनम का कॉलेज फ्रेंड था। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गई और उन्होंने एक फैसला लिया जिसने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। सोनम और राजा ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने उसे हनीमून के बहाने होटल बुलाया, जहां पहले से एक प्लान किया गया था। होटल में एक रोमांटिक शाम के बाद, जब राजा गहरी नींद में था, तब उसे बेहोश कर दिया गया और फिर उसका गला दबाकर उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली गई। हत्या के बाद दोनों ने उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, कमरे के अंदर से लॉक कर दिया और फरार हो गए। लेकिन पुलिस की तहकीकात, होटल के सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन ने इस प्रेम हत्या की परतें उधेड़ दी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद भी वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे कोई पछतावा न हो, जैसे उसकी जीत हुई हो। लेकिन वह भूल गई थी कि जो इंसान मरता है वह सच्चाई के साथ मरता है, और झूठ से बचना चाहता है उसका अंत अदालत करती है। पुलिस की चार्जशीट्स में जिन
बातों का खुलासा हुआ। उन्होंने पूरे समाज को चौंका दिया। सोनम और राजा के बीच पिछले 1.5 साल से एक गहरा रिश्ता चल रहा था, जिसमें भावनाओं से ज्यादा लालच, वासना और धोखा था। सोनम अपने पति राजा की सीधी सादी जिंदगी से बोर हो चुकी थी और वह राज के साथ एक ऐसा जीवन बिताना चाहती थी जो उसकी शर्तों पर चले। लेकिन राजा उसके सामने एक दीवार था, संस्कारों, परिवार और जिम्मेदारियों की दीवार। जब बार बार झगड़े और बहस से भी सोनम को आज़ादी नहीं मिली, तब उसने राजा को ही मिटा देने का फैसला कर लिया। राज कुशवाहा, जो एक बेरोजगार था पर सोनम की हर बात मानता था, उसी ने पूरा प्लान तैयार किया। पहले सोनम ने अपने मायके वालों को बताया कि वह और राजा छुट्टियों पर जा रहे हैं, जिसमें कोई शक न हो। फिर उसने होटल की बुकिंग खुद अपने नाम से की, लेकिन आईडी में राजा की जानकारी डाली ताकि शक न हो। होटल पहुंचने के बाद दोनों ने राजा के साथ दिन भर घूमने का नाटक किया, उसकी पसंद का खाना खिलाया, तस्वीरें भी ली ताकि बाद में कोई सबूत उल्टा न पड़े। रात होते ही जब राजा आराम कर रहा था, तो सोनम ने उसकी चाय में नींद की गोली मिलाई और फिर जैसे ही वह बेहोश हुआ, राज को कमरे में बुलाया। होटल स्टाफ ने बाद में माना कि उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को उस रात उस कमरे में जाते देखा था, लेकिन बाहर निकलते नहीं देखा। राज और सोनम ने मिलकर राजा का गला तकिए से दबाया और निश्चिंत किया कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक किया, बालकनी के रास्ते निकल गए। अगले दिन जब होटल के स्टाफ ने कई बार बेल बजाई, दरवाज़ा नहीं खुला, तब उन्होंने मास्टर की से दरवाजा खोला और राजा की लाश को देखकर पुलिस को सूचित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नींद की गोलियों का जिक्र आया। गले पर दबाव के निशान थे, जिससे साफ हो गया कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस को शक तभी हो गया था जब सोनम बिना किसी दुख के होटल से गायब थी और उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। पुलिस ने मोबाइल टावर के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की और 48 घंटे के अंदर ही सोनम और राज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सोनम ने शुरुआत में झूठ कहा कि वह तो अपने मायके में थी और राज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल की रिकॉर्डिंग सामने रखी, तब उसकी हिम्मत टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने राज के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और यह हत्या भावनात्मक कारणों से नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए की गई। जब मीडिया को इस केस की भनक लगी, तब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हर न्यूज़ चैनल पर यही चर्चा थी कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए उसके सबसे भरोसेमंद रिश्ते को भी हथियार बना दिया। राजा रघुवंशी के माता-पिता, जो गांव में रहते थे, इस खबर से टूट गए। उनका इकलौता बेटा, उनका सहारा, उनकी उम्मीद अब सिर्फ एक संख्या बन गया था, एक हत्या का आंकड़ा। उन्होंने अपने बेटे की अस्थियां उठाते समय यही कहा, हमने तो बहू समझकर बेटी की तरह रखा, पर उसने हमारा बेटा ही छीन लिया। गांव में मातम का माहौल था और हर माँ डरने लगी थी कि कहीं उसकी बहू भी ऐसी न निकले। पर ये कहानी केवल समाज की हत्या की नहीं, ये उस भरोसे की मौत की थी जो शादी नाम के रिश्ते में होता है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। केस मीडिया ट्रोल में बदल चुका था। हर सुनवाई पर कैमरे, रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया की लाइव पोस्टिंग होती थी। सोनम और राज दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया, लेकिन सोनम की चाल में कोई डर नहीं था। वो अब भी उसी आत्मविश्वास से सिर ऊंचा कर चलती, जैसे कोई गलती कर ही नहीं सकती। अदालत में जब राजा के माता-पिता पेश हुए, तब माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था, जैसे सब कुछ खो देने के बाद अब रोना भी मना हो। उन्होंने कोर्ट में सिर्फ इतना कहा,
हमें हमारा बेटा वापस नहीं चाहिए। बस इतना कीजिए कि ये हत्यारे कभी किसी और बेटे को न छीन सके। सरकारी वकील ने केस को हत्या साजिश सबूतों के आधार पर बेहद मजबूती से रखा। उसने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डर्स, होटल रजिस्टर, नींद की गोली की रिपोर्ट और सोनम का कबूलनामा सामने रखा। दूसरी ओर सोनम के वकील ने मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का बहाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि सोनम एक पीड़ित पत्नी थी जिसने आत्मरक्षा में कदम उठाया। पर जब राजा की बहन ने गवाही दी और बताया कि उसका भाई हमेशा सोनम की बात मानता था, झगड़े से दूर रहता था, तब अदालत को सच और झूठ के बीच की रेखा साफ दिखने लगी। राज कुशवाहा, जो पहले बहुत बहादुरी से पुलिस के सामने खड़ा था, अदालत में पूरी तरह टूट गया। उसने रोते हुए सब कुछ कबूल कर लिया और बताया कि हत्या की योजना सोनम की थी। उसने ही सारी रणनीति बनाई। वह बस उसके प्यार में अंधा होकर सब करता गया। अदालत में जब वो ऑडियो क्लिप चलाई गई जिसमें सोनम और राज आपस में बातचीत कर रहे थे, अब राजा का चैप्टर खत्म करते हैं, तो पूरा कोर्ट सन्न रह गया। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, ये एक सामाजिक चर्चा का विषय बन गया था। क्या आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की कीमत खत्म हो चुकी है? क्या आत्मनिर्भरता अब हत्या की आज़ादी दे रही है? राजा के माता पिता की हालत अब ऐसी ही हो गई जैसे किसी ने जड़ से पेड़ उखाड़ दिया हो। उनका कोई और बेटा नहीं था। बेटी पहले ही ससुराल जा चुकी थी। अब उसका जीवन बस अदालत और भगवान के भरोसे रह गया था। मीडिया ने इस केस को जस्टिस फॉर राजा नाम से चलाना शुरू किया और हजारों लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपने विचार रखने लगे। कुछ लोगों ने सोनम के खिलाफ कठोर सजा की मांग की, तो वहीं कुछ लोग, फेमिनिस्ट वर्ग के लोग, इसे महिला सशक्तिकरण का नाम देकर कहने लगे। लेकिन सच वही था जो राजा की लाश पर पड़ा सफेद कपड़ा बता रहा था। उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान इसी का हुआ। धीरे धीरे केस का अंतिम पड़ाव आ गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन उस दिन भी सोनम की आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे उसे कुछ पछतावा न हो, जैसे ही वह अब भी खुद को सही मानती हो। शायद कुछ इंसान पछताने नहीं आते, सिर्फ अभिनय करने आते हैं। सोनम और राजा को जब जेल भेजा गया, तब पूरे समाज ने राहत की सांस ली। पर राजा रघुवंशी की आत्मा को क्या शांति मिली? शायद नहीं, क्योंकि उसके माता पिता हर दिन उसकी तस्वीर के सामने बैठकर यही पूछते थे कि क्या हमने बेटे को ज्यादा सीधा सच्चा बना दिया। अब वह घर जिसमें शादी के बाद गीत बजते थे, अब वहाँ केवल सन्नाटा था। राजा का कमरा वैसे ही रखा गया था जैसे वह कभी वापस आएगा। उसकी घड़ी, उसकी किताबें, उसका पेन, सब कुछ जस का तस। एक दिन राजा की माँ ने उसकी पुरानी डायरी खोली जिसमें उसने लिखा था, मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो मुझसे कुछ छिपा रही है। शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, पर मैं उसे खोना नहीं चाहता। इन पंक्तियों को पढ़कर माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा सब जानता था, लेकिन प्यार में अंधा था। राजा रघुवंशी की मौत एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, एक विचार की मौत थी। एक प्यार सच्चा होता है कि शादी विश्वास का नाम है, कि एक पति पत्नी के लिए सब कुछ सह सकता है। पर सच्चाई ये थी कि जब रिश्तों में जहर भरता है तो सबसे पहले भरोसा मरता है। जेल में सोनम का व्यवहार भी चौंकाने वाला था। उसने एक बार जेलर से कहा, अगर मैं पुरुष होती तो कोई सवाल न करता। मैं एक औरत हूँ, इसलिए सब मुझे दोषी मानते हैं। उसकी यह सोच ये दर्शाती थी कि उसे अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वह अपने अपराध को महिला अधिकार के केस से लेकर देख रही थी। वही राज कुशवाहा मानसिक रूप से टूट चुका था। वह दिन रात राजा की तस्वीर को देखता रहता और कहता, भाई जैसा था वो
मैंने क्या कर दिया। उसने एक दिन जेल में आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। राजा की बहन ने तब मीडिया से कहा था, अगर कानून ने न्याय न किया होता तो हम खुद न्याय करते। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया और कई लोगों ने उसे समर्थन किया। सोनम की फैमिली भी अब शर्मिंदा थी। उनके रिश्तेदार उनसे दूरी बनाने लगे थे। उनकी मां ने एक इंटरव्यू में कहा, हमें लगता था कि हमने बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन उसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इस केस ने समाज में कई बहसें छेड़ दी। क्या आधुनिक रिश्तों में भरोसा बचा है? क्या हम अपने बच्चों को रिश्तों की अहमियत सिखा पा रहे हैं, या सिर्फ आज़ादी का मतलब समझा रहे हैं? क्या हम भावनात्मक संतुलन के बिना प्रेम कर रहे हैं? ये सारे सवाल हर घर में गूंज रहे थे। राजा रघुवंशी अब नहीं था, लेकिन उसकी मौत ने कई जिंदगियों को आईना दिखा दिया। समय बीतता गया, लेकिन राजा रघुवंशी की यादें ठहर गई। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर उसके गांव में श्रद्धांजलि सभा होती, जिसमें लोग केवल एक सवाल के साथ आते, क्या अभी रिश्तों पर भरोसा किया जा सकता है? राजा की माँ अब ज्यादा नहीं बोलती थी। वह बस भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर चुप जाप करती। जय गुरुदेव, मेरा बेटा आपके पास है, आप उसका ख्याल रखना। पिता खेतों में काम करते थे, लेकिन जब कोई उनका नाम लेकर राजा की बात करता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। एक शांत और संवेदनशील युवक जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा, सिर्फ प्यार किया, भरोसा किया, आज उस भरोसे की लाश पर खड़ा था पूरा न्यायतंत्र। राजा की हत्या कोई आम क्राइम नहीं थी, यह उस मानसिकता की तस्वीर थी जिसमें इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ, लालच और तथाकथित अपनी मर्जी की जिंदगी को प्राथमिकता मिल रही है। जब हम किसी को अपना कहते हैं तो क्या उसके अस्तित्व की कोई कद्र नहीं बचती? क्या शादी अब सिर्फ एक पेपर बनकर रह गई है? क्या भावनाओं की कोई कीमत नहीं रही? सोनम को जेल में 14 साल हो गए थे, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह जेल में भी क्लास लेती, महिलाओं को अपने अधिकार सिखाती, लेकिन वो कभी नहीं मानती थी कि उसने एक निर्दोष को मार डाला। उसके चेहरे पर अब भी वही अकड़ थी, वही सोच थी, मैं सही थी। लेकिन अंदर से वह खाली थी। उसने कभी किसी से प्यार नहीं पाया, न जेल में, न बाहर, न समाज में। राजा कुशवाहा अब भी जेल में था। वह चुप रहता था। उसने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया था और भगवान से माफी मांगने लगा था। वह कहता, राजा को मैंने मारा नहीं, मैंने खुद को मार डाला है। राजा की कहानी अब सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं रही थी, वो अब एक उदाहरण थी। हर शादी करने वाले, हर प्रेम करने वाले, हर भरोसा करने वाले के लिए। एक दिन राजा के गांव के स्कूल में उसकी याद में एक पुस्तकालय खोला गया, जिसका नाम रखा गया राजा रघुवंशी स्मृति पुस्तकालय, जहां भरोसा अब भी जिंदा है। स्कूल के बच्चे वहां जाते, किताबें पढ़ते और एक तस्वीर देखकर रुक जाते, राजा की मुस्कुराती हुई तस्वीर। नीचे लिखा था, जिसने कभी किसी से सवाल नहीं किया, उसका जीवन जवाब पूरे समाज को देना पड़ा। राजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका प्यार, उसका विश्वास और उसकी सादगी आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो सच्चे रिश्तों में यकीन रखता है। इस कहानी से सीखिए कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करें तो आंखें बंद ना करें, क्योंकि कभी कभी अंधा प्यार ही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो माई दास्तान डायरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं।